बच्चे आ गए, एक बार प्रिय आ गए, उसके बाद ये अच्छा होता है। अब की बार मैं देखता हूँ कि लोगों को समय बहुत मिल रहा है। पिछले दिनों में लोगों को समय नहीं मिलता था, बड़ी परेशानी होती थी। वैसे साधारण कार्यक्रम में इरादा करके मैं नारी चलो कि मुझे यही काम करना, सत्संग सुनना, सुमरन भजन इसकी विधि समझना, सुमरन भजन करना, ये सब उपयोग में आ जाए। तो इधर उधर में चले गए। मानव जीवन हम सब लोगों के लिए अनमोल दिया गया और थोड़े दिन के लिए ये उत्साह भगवान ने आपको कर्मों से एक अच्छी विधि दे दी। मनुष्य शरीर एक सामग्री है और ये उसने कहा है कि मेरे शरीर के द्वारा चाहो तो अपनी जीवात्मा को पार उतार दो। इतना जरूर है कि जो शरीर के लेन देन है, जो कर्मों का मुद्रा लेना देना, जिसका लिया उसका देना, ये थोड़ा सा होशियारी से दे लो और मेरे शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को पहुंचा दो। मैं इसमें कोई इतराज नहीं करता, उसमें पूरी स्वतंत्रता आपको दे दी है, लेकिन जब बंधन में आ जाओगे तो अब हो गई आप पर दया, कृपा हो गई कि आपको अनमोल जो है इस मनुष्य शरीर में वो लिए भगवान का भेद वो आपको मिल गया। ये सच्ची युक्ति है। इस युक्ति की कमाई अच्छी तरह से समझ करके घर में भी जा करके करो, लेकिन विधि विधान के साथ। जितना भी करोगे विधि विधान के साथ में, उतना ही आपको उसका लाभ होगा, फायदा होगा, उसकी अनुभव होगा। अनिच्छा में कोई काम करो तो उतना लाभदायक नहीं है, लेकिन इच्छा लेकर के अब आपके अंदर इसकी इच्छा जगे कि किसी तरह से भी हम घर में जाएं, कहीं भी रहें, घर के काम करें, तो कम से कम भजन। जब आप इरादा पक्का करके जाओगे तो घर में भी समय मिलता रहेगा, बराबर स्त्री पुरुषों को अलग अलग, कभी किसी को कभी किसी को, जिसको जब समय मिल जाए कोई बंधन तो है नहीं। स्त्री पुरुषों को एक साथ भजन करना और प्रार्थना कुछ ऐसा नियम बनाओ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब भी सबके सब सोने जाओ 5 मिनट प्रार्थना करना। तो थोड़ी सी प्रार्थना करोगे और रात्रि को सोओगे तो बहुत सी आपसे भी आपकी मानसिक खत्म हो जाती है, क्योंकि जिन आपकों को लेकर के आप रात्रि को सोओगे वो बड़ा सोती उसमें पचाती है और तरह तरह से चिंता में स्वप्न बना देती है। और जब सुबह उठता तो आदमी प्रार्थना करके सोओगे, फिर 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, और उसके बाद में आप लेटो, 2 मिनट भजन करो, 2 मिनट ध्यान करो, सो जाओ। धीरे 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 देखो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, करोगे नहीं। ये बार बार बात आपको हर जगह समझाई जाती है कि दिन के अवसर आपको क्योंकि न मालूम इस घड़ी और इस समय काम सुबह या ये शरीर पूरा हो जाए तो वो ममता का सेवा करो अच्छी तरह से की हो, पति की हो, पत्नी की हो, भाई माँ बाप की हो, सेवा करो, लेकिन मोह कम करो। सेवा के लिए तुम वो करो कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे माँ है, हमारे बाप है, हमारे बच्चे, हमारी स्त्री, हमारा पति है, तो हम सेवा करें, लेकिन वो नहीं। कर्तव्य जब कर्तव्य समझ कर सेवा करोगे तो उतना दुख नहीं जाते। पता नहीं कौन किसने चाहिए, अकेले रह जाओगे, फिर वो ममता रोगे, चिल्लाओगे, तो वो 2 बातों लौटने वाला कोई भी बच्चा आएगा ना पुरुष आएगा, ना माँ बाप आएंगे, उठ गए चले। ये ऐसा स्थान है कि जो गया लौट चला गया। शरीर का जो काम वो क्षणों में आप आपकी जो मर्जी आए, जमीन में गाड़ दो, पानी में डाल दो,
आग में जला दो और कुएं में इसको लटका दो, इसको चिल कपड़े खा जाए। ये तो आप अपने अपने रसम के मुताबिक शरीर का कुछ भी आप कर डालो, लेकिन जीवात्मा चलेगी और लौट सकता है। जो कुछ भी किया तो इससे कोई गजब भी कर लो, क्या तुम्हारा नुकसान है? इसी के लिए आपको बुलाया गया। वो मन बड़ा जरूरी है। ये बड़े घाट पर बैठकर इसलिए उत्साह करता है कि युगों युगों का इंद्रियों का ये रसिया हो गया है। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये क्षणिक रस होता है, देखने का, सुनने का, खाने का, ये सब रस धीरे धीरे लेता है और इंद्रियां जो है वो पर्दों का रस लेती है। इस तरह से ये मन बड़ा बह गया, दुष्ट हो गया और जालिम बन गया। इसे धीरे धीरे महापुरुष मोया देकर सत्संग धीरे धीरे इसको समझाते और समझा करके इसको बुझाते, प्रसन्न करते। तो कहता अच्छा आप कहते हो वो भजन करेंगे, लेकिन बीच में फिर उखड़ गया, चले गया नहीं कर अपने वजन नहीं, हम तो सरदारी काम कर सकते ये नहीं कर। तो फिर समझाते हैं कि बच्चा ये तो उतनी समय के लिए काम की आएगी, जब तक ये शरीर है वो शरीर चला गया तो सब सामान ये पड़ा, तेरा शरीर ये पड़ा, फिर बता कि जीवात्मा के साथ जाएगा तो तेरी क्या दुर्गत होगी। तो कहता है अच्छा फिर मान जाता हो। ये बड़ा धोखेबाज है। धोखेबाज क्यों? कि बहुत दिनों से जीवात्मा को दगा देता चलाया, लेकिन जब महापुरुष मिल जाते हैं तो धीरे 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 फिर दबाव डाल देते हैं सूरत पर। तो सूरत भी समझाती है अपने दादी को, देखो भाई हम तुम दोनों मान लिया, ऐसा उधर वगैरह नहीं, चलो चले गुरु के पास चले और वहां चल करके कुछ समझ ले ले उनको क्या करना क्या नहीं करना है, और असली वस्तु तो उनके पास मिलेगी। चलो चले तो कभी कभी मान जाता है, अच्छा चलो हम दुनिया के कामों से थक गए, चलो चले सत्संग। एक दो बार सत्संग सुना, धीरे धीरे इसकी रुचि बन गई और फिर आने जाने लगा तो लगने लगा। जैसे ही जीवात्मा अंदर में जगी, इसको होताया प्रकाश में खड़ी हुई तो फौरन मन पर हाथ हो गई। फिर जीवात्मा का अधिकार मन पर होता और अभी अधिकार मन का जीवात्मा पर है। जिधर जाए उधर गति ले जाए तो क्या कर सकते? सत्संग की जरूरत आप उठोगे, आप पहुंचना जरूर है, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग की समझौती लेकर धीरे धीरे इसको बदलना है। ये युगों युगों का बैठा हुआ एक साथी है, ऐसे काबू में नहीं आएगा। समझा कर क्या जितना ही उसको प्यार प्रलोभन आनंद का सुखा दिया जाएगा उतना ही ये मानेगा। धीरे 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 कुछ समय के बाद अपना पुराना यानी खराब शुभ कर्मों का घाट छोड़ देता है और शुभ कर्मों का पकड़ लेता है। इसमें विवेक आ जाता है तो बुद्धि सब चीज पर कंट्रोल करती है, अच्छे और बुरे पर, ज्ञान पर अज्ञान पर, सब पर अपना नियंत्रण रखती है। तो ये नहीं करना इसको। तो जब जीवात्मा जाग गई तो सब पर हावी होगी, मन पर भी, बुद्धि पर भी, चित्त पर भी और इंद्रियों पर भी, काम पर भी, क्रोध पर भी, लोभ पर भी, मोह पर, सब पर हावी हो जाएगी, सब पर इसका अधिकार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये जगेगी तब और वो शब्द से लग करके जाए। दूसरा इसके लिए कोई उपाय, जब वो शब्द सुनेगी, धुनों को सुनेगी, आवाज को सुनेगी, बाजों को सुनेगी, तब ये जगेगी। इसके जगने का और कोई रास्ता नहीं, और एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। बाद में जब छोड़ दिया तो ये जीवात्मा हो गई और इस जड़ता में यानी मिश्रित होकर के जड़ हो गई। इसका वो दबाव जाता रहा। अब सत्य को सुनो तो धीरे धीरे इसमें चेतनता आ जाए और जाग जाए और शब्द को ये पकड़ने लगे तो रस इसको मिलने लगे। तो जैसे रस मिले उसका गदाई वैसे ही आ गई और अलग थलग हुई तो मन इनके बस में हो जाएगा, इंद्रिया इनके बस में हो जाएंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा समय तो लगता है। आप कहोगे आगे चलो हो जाएगा, अगर एक ही दिन में पूरी को होम दिया जाए तो फिर मर जाएगा, फिर कुछ नहीं करता। तो इसकी क्या गति है गेंद, ये उछलता कूदता उछलता कूदता, उछल जैसे गेंद जमीन पर मारो तो उछलेगी कूदेगी उछलेगी कूदेगी, ऐसे ही मन की गति। लेकिन महापुरुष ऐसे उछलेगा कूदेगा और एकदम छलांग मार जाएगा, निकल जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा। यही दोस्त है, यही दुश्मन है, यही डुबा देगा, यही पार उतार देगा। ये मन ऐसा है, अगर साथी बना दिया तो पार उतर गया, और जब साथ छोड़ दिया तो डुबा दिया। चले गए बहुत सारे, ये लौट करके आने का मनुष्य जीवन बड़े भाग। अब आप सुबह आत्म कमाई कर लीजिए, ये अच्छा समय आपको सोचना। कहते हैं सूरत है जीवात्मा, महापुरुष कहते हैं कि सूरत ये जीवात्मा तू क्यों धुन नाम को नहीं सुनती है, क्योंकि उसी को तो पकड़े हुए थी। जब तुझे परिपूर्ण ज्ञान था, पूरा बोध था, तब तो तेरी आयु 1,00,000 वर्ष की। उस समय पर सारा खून सूख जाए, चमड़ी सूख जाए, अगर हड्डी रह जाएगी तो प्राण उसमें रहते थे। इसी मनुष्य शरीर की 1,00,000 वर्ष की आयु। तब तो आपके शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि 10-10 हजार वर्ष तक एक एक बार ऋषियों ने तप किया। फिर बीच में जब भंग हो गया तो फिर भगे जंगल में, और फिर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर माया ने इनको विचलित कर दिया और गिरा दिया और होश आया, तो फिर भगे जंगल में, तो फिर उन्होंने 5,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। तो ये जो लिखा हुआ किताबों में गलत नहीं है। सतयुग में कोई भी पाप पुण्य नहीं था। उस समय पर आयु यानी 1,00,000 वर्ष की थी, और सब सोमरस अमृत रस का पान सब करते थे, सब योगी थे, सब विज्ञानी थे। यानी जन्म से ही योगी और विज्ञानी सब तत्वदर्शी थे, और सारों की जीवात्माएं आती जाती थी। उस समय पर 1,00,000 वर्ष की। फिर जब विधान बन गया, आपको सुना दिया गया, तो एक बार की थोड़ी आपने पाप कर डाले, बहुत युग बीत गए बंधन में आते आते। तो जब त्रेता आया तो 10,000 वर्ष, क्योंकि इसने आपको अधिकार दे दिया कि आप अच्छे भी कर सकते हो, बुरे भी कर सकते हो। तो फिर वो 1,00,000 वर्ष की आयु क्षीण होकर 10,000 वर्ष की आयु हो। फिर उसके बाद और भी आपने जब किए बुरे बुरे आपने काम, बुरे बुरे पाप आपने किए, तो फिर त्रेता आया, उसमें 1,000 वर्ष। अब आपने और कर डाले बुरे बुरे काम और कलयुग आ गया, तो 100 वर्ष की आयु। अब इसी में तो कुछ भी करना है आप। ये आयु क्यों इतनी घटी? आपके सुकर्म। अगर सुकर्म आप करते रहते तो आप वही आयु में, लेकिन वो तो आपने किया नहीं। फिर इंद्रियों के लालच में फंसने लगे, और धीरे धीरे गिरते गिरते अब आपकी आयु, अगर इससे भी कोई और दूसरा युग आ जाए तो आपकी 25 वर्ष की आयु रह जाएगी। लेकिन चारों युग, सतयुग त्रेता द्वापर, ये चारों युग, और फिर परिवर्तन होता है तो सतयुग लग जाए या विनाश हो जाए या प्रलय हो जाए, फिर से सतयुग लग जाए या फिर से त्रेता लग जाए। लेकिन उसकी क्रिया यह है कि कलयुग समाप्त होने के बाद सतयुग आता है, और फिर उसके बाद में त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर सतयुग। तो यह तो संपूर्ण पूरे मतलब प्रलय हो जाए, या मतलब है कि कोई और रास्ता बदल जाए, उसको आयु घट पड़ सकती, बढ़ भी सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है, और 1,000 से ऊपर भी हो सकती है। लेकिन यह है कि होगा। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा।
ये तो बात पक्की है और सत्य और सच्ची है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। परिवर्तन तो होगा, उसमें तो दो बात नहीं है। अब वो तो ये है कि कितने दिन के लिए, इसके माने ये नहीं है कि कलयुग खत्म हो रहा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब यही बात आपको ध्यान में सबको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुनी कर दो कि नहीं बाबा जी ने कह दिया कलयुग अब चला जाएगा, ऐसा नहीं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, तो सबको समझ में आ जाएगा। अगर चलता हुआ आपने शब्दों को पकड़ लिया तो आप स्वयं भ्रमित हो जाओगे। पहले तो सतयुग, तब आपकी आयु लाभ, कोई परिश्रम कोई मेहनत नहीं, बच्चे मां के पेट में वही के ज्ञान था, वही से त्रिकाल दर्शन, वही से आत्मदर्शन, वही से उनको ज्ञान मिला। और बस जब ध्यान किया तो सोमरस का अमृत करते ही थे, हर वक्त अमृत का सब प्रकार से सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे। लेकिन जब आपको अधिकार मिला तो फौरन सीढ़ी से नीचे उतर गए, चाहे एक दो नीचे आ, क्रिया बदल गई। चलो तब फिर उसके बाद में फिर जब तब की उसकी आयु अलग, तब करते रहे, फिर एक सीढ़ी नीचे उतर गए। तो चलो आप यज्ञ करो, यज्ञ करते रहे, फिर सीढ़ी एक दिन उतर गए, अब आ गए कलयुग में। अब वो कहते हैं कि सब छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ो, त्रेता को भी, द्वापर को, सब क्रियाओं को छोड़ो। अब कलयुग में सबसे अच्छा युग आया जब नाम की कमाई करी। एक ही रास्ते से आए थे और छोड़ते छोड़ते आ गए। अब आप कहते हैं फिर पकड़, चलो अपने वापिस शब्द को नाम को पकड़ के और चलो अपने वापिस हो जाओ। तो जब सबसे नीचा युग और सबसे खराब युग जब आ जाता है, यानी कमजोर, निबल, दुर्बल, सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कमजोर हो जाते हैं, तब उठने का समय आता है। तो फिर उसी को पकड़ो जिसको छोड़ दो, नहीं तो उस समय तो बड़ा अहंकार होता है, ज्ञान का, तप का। आपको मतलब यह है कि कर्मकांड का, पूजा कांड का, उपासना का बहुत बड़ा अहंकार होता है, किसी की बात सुनते ही नहीं। अब आ गया कलयुग, तो दीन गरीबी युग, जब कलयुग आ गया तो नाम की कमाई सहज में हो जाए। तो महापुरुष कहते हैं कि हे जीवा, अरे तू बड़े अच्छे दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है, ऊपर से नाम दूध आ रही है, क्यों नहीं तू नाम को पकड़ लेती? अरे दूध के साथ जुड़ जा, नाम को पकड़। वो शब्द है सारा दूध, संखे, शंख और घंटे की आवाज से उठ जाता, और इसी आवाज के ऊपर में सारा का सारा जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ये इसकी कशिश है, यानी आकर्षण से हुआ। आकाश भी है, ये जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है और अग्नि भी है। इसी घंटे और शंख की आवाज पर ये सब का सब टिका हुआ, और ये आवाज बंद हो जाए तो एक क्षण के अंदर पलक के मार के ना आसमान न जमीन ना ये कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा, कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी अगर आवाज वहां पे बैठ कर नहीं बोलता। तो परवरिश किससे हो रही है? आवाज, शब्द, बाजे, घंटे से, संग से, वही सबको हरा भरा सब शब्द किए हुए है। और आवाज हो जाए तो स्वर्ग और वैकुंठ का पता नहीं चलेगा कहाँ क्षणों में चले गए। तो असली चीज यह है कि सारा ही विस्तार ये रचना का शब्द का, नाम का, आवाज का। हम लोग सब पूरे हो जाए तो कारखाना कौन चलाए? अगर पहले हो जाए सुनेगा तो शब्द चाहिए, बोलने का भी चाहिए। अगर शब्द नहीं निकलेगा और कान नहीं सुनेंगे तो क्या रचना होगी? शब्द ही की तो रचना है। ऐसा करो, ये करो, ये करो, ये बनाओ, ये रखो, वो उठाओ, ये दे दो और ये कर लो, ऐसा करो, तो ये शब्द ही की तो रचना है। शब्द अगर नहीं रहेगा तो रचना कुछ नहीं।
तो इसलिए जो शब्द यहाँ और वहाँ है, लोक और परलोक में, वो सारी की सारी रचना शब्द की है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अब तू जान लिया और अपने नाम को, अपनी धुनी को फिर से पकड़, ये तेरे लिए अच्छा शुभ समय आ गया और बताने वाले तुझे मिल गए, तो अब इसमें ढील मत कर, किसी तरह का आदत मत कर, अब पकड़ ले चुपचाप, नहीं तो पीछे पछताएगा। भूल भूलैया फसानी क्या समझे। कहते हैं गुरु तू यहाँ आकर के भूल भुलैया में फंस गए, ये गृहस्थाश्रम, ये बच्चे, ये खेती, ये दुकान, ये दफ्तर, ये राज, ये पाठ, ये मार, ये काट, ये इंतजाम, वो चोरी, वो डकैती, वो ताफिरी, ये सब तू भूल भुलैया में तू आकर के फंस गए। अब ये बता कि तुझे आराम क्या मिला। महापुरुष कहते हैं कि सूरत, ये जीवात्मा तू यहाँ भूल भुलैया में आकर के सबको अपना मान रही है कि बच्चे मेरे, स्त्री मेरी है, पति मेरे, माँ बाप मेरे, खेती मेरी, दुकान मेरे, जानवर मेरे, राजपाट मेरा, ये ब्राह्मण मेरे, क्षत्रिय मेरे, हरिजन मेरे। तो अब ये तू बता कि भूल भुलैया में आराम क्या मिला, तुझे सुख क्या मिला, तुझे शांति क्या मिली है, बता क्या तुमने समझा। और रो रही चिल्ला, कुछ नहीं, लेकिन करे क्या, उपाय तो कुछ है नहीं, कोई मददगार इस भूल भैया से निकालने वाला तो कोई है नहीं, इसी में मतलब फंसी हुई है, रो रही है, गा रही है और हंस रही है, खा रही है, इसी में भूली हुई है, जी वो अपना समझती है, छोड़ ये जीवात्मा, ये अवसर जो तुझे अनमोल धन का जो मिला है, ये फिर नहीं मिलेगा। जिस दरवाजे पर तू बैठी हुई है वही नाम की धुन आ रही है, तू धीरे से हम जुक्ति बता दे और तू उसे पकड़ ले, नहीं तो ये भूल भुलैया सारा ही जगत संसार है, इसमें आराम तो किसी को मिला नहीं। देखो राजाओं को क्या आराम मिला, वो भी रोते चले गए, जब रात थे तब परेशान, रात छीन लिए जाए तब परेशान, फिर प्रजातंत्र आया, उसमें कुछ ही लोग राजा बन गए, 400 बने, 500 बने, 2 बने, या मतलब 50 बन गए, फिर बन गए, और जब उनका छिन गया तो रो रहे, वो बैठ गए, वो रो रहे, वो चले गए, वो रो रहे, तुम उसके बीच में तुम रो रहे हो, वो क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, वो तुम उनको दोष लगाते हो, तुमको कहते हैं जीवात्मा, इस भूल भुलैया तमाशे में तुझे क्या आना मिला, अब तो जाग जा, नाम धुन पकड़ ले, इस झंझट से, इस भूल भुलैया तुमों से तू अलग हो जा, और सुख को क्यों नहीं प्राप्त करती है। अभी तो हम तुझे मदद दे देंगे, सहयोग दे देंगे, तेरे भूल भरम को मिटा देंगे, सब कुछ करेंगे, तेरी बुराई दूर करेंगे। अरे अब तो कर ले, ये मौका तुझको मिला। बड़े प्यार से महापुरुष जीवात्माओं को मनुष्य तन में समझाते हैं, तब जाकर के कुछ विचार आता है। बोलो। मन इंद्री संग भोग बिलासा यह जमराय बिछा, और मन इंद्री भोग बिलासा, ये जो इंद्रियां हैं भोगों में फंसी हुई है, मन इसका रस ले रहा, तो जमराज ने कहते हैं कि ये क्या जाल बिछाया, ये जीवात्मा मन इंद्रिय भोग विलापों में जो तू लगी हुई है, नहीं मालूम है कि जमराज ने जाल बिछा दिया, तुझे घर की तरफ नहीं जाने देंगे, तू जा महापुरुषों के पास मनुष्य तन की जुक्ति लेकर और धीरे से नाम के साथ जुड़ जा। तो इसे मन और इंद्रियों के भोग विलास से और जमराज के जाल, इससे तू छुटकारा पा जाएगी, निकल जाएगी, फिर न जन्म न मरण। ये तकलीफ जो जन्म मरण की है ये भी नहीं होगी, और फिर 84 और नरकों में मिल जाएगी, धीरे से तू निकल जाएगी। नहीं तो जमराज अपना मुद्रा कर्मों का लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, पूरा जाल बिछा करके रखा है, और तुम उसमें ढील दे दिया उन्होंने, जाओ आनंद लो, चलो कोई बात नहीं, सबको मार दो, मकान का सामान ले लो,
जानवर जमीन ले लो, ये उसने ढील दे दिया, जाल बिछा दिया, और पीछे से जब रस्सी कसेगा तो सब ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर लोगे चिल्लाओगे। तो अभी अवसर, अभी वक्त है, समय है, इसको कभी मत चूको। नहीं, जाल ये बिछा हुआ है, इसमें माया और ये दोनों फंसा लेंगे, एक भी नहीं, तो जड़ता में डाल के चक्की में पेरेंगे, और ये जो दिखाई देता है इसमें माया का और जमराज का नाम निशान नहीं, ये उसकी छाया है। जो ये दिखाई दे रहा, आसमान, पेड़, फालो, जमीन, ये बाल बच्चे, सोना चांदी, ये जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ये सब माया की छाया। और ये क्या है? ये भी छाया। इसमें जो चेतन है जीवात्मा, उसका आपको पता नहीं। वो कहते हैं जमराज ने जाल बिछाया और तू इस भोग विलास में इसमें फंस गई है। अभी मिल गए संत सदगुरु, अभी जा और पूरी सीख समझौती अभी पूरी ले ले, और उनसे दया मांग कि कृपा करो, मुझे शक्ति प्रदान करो, हिम्मत दे दो, साथ दे दो, और मतलब मुझे मोड़ दो, प्रेम दे दो, मैं जल्दी से अपनी जरूरत को नाम के साथ जोड़ दूं। बोलो। इनसे लेकर भागे अब प्यारी, सत गुरु मार